वीडियो लेक्चर बेस्ड वीडियो कंटिन्यूटी एंटायर न्यूट्रिशन की। एंटायर न्यूट्रिशन मैं आपको बताई कि उसमें क्या उसका इंट्रोडक्शन है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, फर्दर हम इसके प्लान पे भी जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा प्रॉब्लम्स के ऊपर है, प्रॉब्लम्स और इश्यूज ड्यूरिंग एंटायर न्यूट्रिशन। एंटायर न्यूट्रिशन को हमेशा आप याद रखो कि हम एंटायर न्यूट्रिशन को ENB लिखते हैं, ठीक है। एंटायर न्यूट्रिशन को हम ENB लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो इसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो वो सारा जो है वो है। अब क्या चीज है कि देखो आपका इसमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे है वो हमारा एलर्जीज है, ठीक है। एलर्जी पेशेंट को किस चीज से हो सकती है, इसलिए हम जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं पेशेंट से, पेशेंट के अटेंडेंट से कि उसको जो है वो प्रॉब्लम हुई भी है, तो उसको कोई एलर्जी तो नहीं है किसी चीज से, इसलिए फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग डाइट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग एंटायर न्यूट्रिशन का फॉर्मूला देते हैं, ठीक है। तो एग की एलर्जी हो सकती है, सोया प्रोटीन की एलर्जी हो सकती है, मिल्क प्रोटीन की, ग्लूटेन प्रोटीन की, जो कि यूजली पेशेंट को सीलिएक डिजीज होती है, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। देन इंटॉलरेंस। अच्छा, एलर्जी और इंटॉलरेंस का देखिए चीज होता है कि एलर्जी जो है ना आपकी, एलर्जी यूजली आपकी रेफर करती है, जिसमें प्रॉब्लम आती है वो आपकी इम्यूनिटी के अंदर आती है, कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो, जिस तरह हम कहते हैं ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, यानी कि अपनी इम्यूनिटी ने अटैक कर दी, इस तरीके से आपकी जो इम्यूनिटी है वो इन चीजों को कि प्रोटीन आए, सोए की, मिल्क की, ग्लूटेन की कोई भी प्रोटीन आती है, आप मेरा सीलिएक पे लेक्चर जाके देख सकते हो ताकि आपको समझ आ जाए कि एलर्जीज क्या होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी अटैक करती है और पेशेंट को सिम्टम्स नजर आना शुरू होते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ इंटॉलरेंस क्या होता है कि देयर इज अ काइंड ऑफ डेफिशिएंसी, किस चीज की, एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। वो इम्यूनिटी रिलेटेड इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो आपका ये है ये इम्यूनिटी रिलेटेड है, ये नॉन इम्यूनिटी रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज रखिए, ये आपका जो की डिफरेंस है बिटवीन द एलर्जी एंड इंटॉलरेंसेस ऑफ द इम्यूनिटी, ठीक है। अब इंटॉलरेंस के अंदर हमारे पास क्या आता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है एज इन द केस ऑफ मिल्क, ठीक है, अमाइन सैलिसाइलेट्स। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना ये आपकी होती हैं, आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कि आपके फूड को थिक करती हैं, थिन करती हैं, फूड की प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती हैं, या प्रोटीन का जो पार्ट होते हैं, ये वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ग्लूटामेट्स होते हैं, ग्लूटामेट्स आपका ऐसा आपने सुना होगा एज एन एडिटिव भी यूज होता है, और एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, सॉरी, ठीक है। जिससे बॉडी बहुत ज्यादा एक्साइटेशन हो जाती है। फॉडमैप्स क्या होते हैं आपके, कि इसके अंदर आपके ओलिगोसैकेराइड